Hello guys, in this video we are going to talk about electronic devices and circuits. Electronic devices and circuits जो एक सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द सिलेबस देख लेते हैं। पहला यूनिट है सिंगल एंड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। सिंगल एंड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ना है, एच पैरामीटर्स के बारे में पढ़ना है, और फिर से लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर पढ़ना है, फीडबैक एम्पलीफायर पढ़ना है, और सिनुसॉइडल ऑसिलेटर, ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर, क्लीपर क्लैम्पर सर्किट्स के बारे में पढ़ना है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में पढ़ना है, मल्टी वाइब्रेटर सर्किट एंड आईसी टाइमर के बारे में पढ़ना है, और रेगुलेटेड पावर सप्लाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द फर्स्ट चैप्टर, जिसमें सिंगल स्टेज एंड मल्टी स्टेज के बारे में पढ़ना है। सिंगल स्टेज एम्पलीफायर वह एम्पलीफायर होते हैं जिसमें केवल एक स्टेज हो, उसे सिंगल स्टेज एम्पलीफायर कहते हैं। इसमें एक ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है। ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स होते हैं, बेस, इमीटर एंड कलेक्टर। इमीटर, ये जो आरसी है ये कलेक्टर टर्मिनल का है, और आरई जो है इमीटर रेजिस्टेंस है, ठीक है। और बायसिंग के लिए दो दो रेजिस्टेंस लगाते हैं, R1 एंड R2, और ये सी इन है। कपलिंग कैपेसिटर इसको कह सकते हैं, जिसके माध्यम से यहाँ से इनपुट दिया जाता है, इनपुट सिग्नल दिया जाएगा तो आउटपुट हमें प्राप्त होगा सीसी से। यहाँ से हमें आउटपुट प्राप्त होगा। इट इंक्रीज द एम्पलीट्यूड। जो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर होते हैं ये एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं। मतलब हम लोग एम्पलीफायर का यूज़ ही क्यों करते हैं, वाई वी यूज़ एम्पलीफायर वो होता है कि जो किसी सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के कारण हम लोग एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए कोई वीक सिग्नल है तो उस सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए वी यूज़ एम्पलीफायर। अब मान लीजिए कोई सिग्नल को बहुत ही ज़्यादा एम्पलीफाई करना है, बहुत ही ज़्यादा वीक है, उसको एम्पलीफाई करना है, तो एक सिंगल स्टेज से नहीं हो पाएगा। तो इन्हीं वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक या एक से अधिक स्टेजेस को कंबाइन करके एक या एक से अधिक स्टेजेस को लगाते हैं, जिससे हमारा सिग्नल एम्पलीफाई होकर पूर्ण रूप में जैसा हमें चाहिए डिजायर्ड एम्पलीफाइड सिग्नल हमें प्राप्त हो जाए। एम्पलीफायर का काम क्या होता है, एम्पलीफाई द वीक सिग्नल्स। एम्पलीफायर क्या करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, वीक सिग्नल्स को। इट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द वीक सिग्नल। ये वीक सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। अब आपको एग्जाम में ऐसे आ जाएगा, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर के बारे में लिखिए, तो आप ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नीड ऑफ ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स होते हैं। एज वी ऑलरेडी नो दैट ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, कलेक्टर, इमीटर एंड बेस। अब यहाँ से इनपुट सिग्नल, सी इन से इनपुट सिग्नल दिया जो ट्रांजिस्टर के बेस पे जाता है, तथा बेस पे जाने के पश्चात यहाँ से एम्पलीफाई होके वो कलेक्टर पे चला जाता है, तो कलेक्टर से हमें आउटपुट प्राप्त होता है। सिंगल स्टेज में ये होता है, ठीक है। अब सिंगल स्टेज R1 एंड R2 यूज़ करते हैं बाइसिंग के लिए। ये स्टेबलाइजेशन प्रदान करता है, मीन्स स्टेबिलिटी प्रदान करता है। सी यूज़ फॉर दी बाईपास AC सिग्नल। सी जो है कलेक्टर इमीटर जो है उसका यूज़ इसलिए करते हैं, इसको बाईपास कलेक्टर इमीटर नहीं कहते, इसको बाईपास कैपेसिटर कहते हैं। ये क्या करता है, ये AC को बाईपास करता है, DC को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो कैपेसिटर इनपुट यूज फॉर द मेंटेन बायसिंग। कैपेसिटर का यूज इसलिए करते हैं कि बायसिंग को मेंटेन रखे। अब मल्टी स्टेज में क्या होता है, वी ऐड मैनी स्टेजेस इन सिंगल स्टेज। जैसे ये सिंगल स्टेज है, इसी तरीके से ये एक स्टेज है, इसमें 3-4 स्टेज लगा देंगे तो उसे मल्टी स्टेज कहेंगे। मतलब इसी तरीके का डायग्राम, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है, फिर यहाँ से दूसरा ट्रांजिस्टर कपल कर दिए, फिर इसी तरह तीसरा कर दिए, चौथा कर दिए। हमारे डिज़ायर के अनुसार जैसा हमें सिग्नल चाहिए वैसा हम करते हैं, ठीक है। मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर वह एम्पलीफायर होता है जिसमें एक सिंगल स्टेज के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। वी ऐड मैनी स्टेजेस इन सिंगल स्टेज। मतलब सिंगल स्टेज में बहुत सारे स्टेजेस को ऐड कर देते हैं। कंटेनिंग मोर देन वन सिंगल स्टेज भी रहता है। देखिए, अब इसको डायरेक्ट ऐसे ही नहीं ऐड कर सकते हैं, इसको ऐड करने का एक अलग प्रोसेस होता है, जिसमें फर्स्ट स्टेज के बाद हम लोग कपलिंग स्टेज आता है, फिर सेकेंड स्टेज के बाद कपलिंग स्टेज आता है, थर्ड स्टेज के बाद कपलिंग स्टेज आता है। जब तक हम लोग यूज़ करेंगे तब तक कपलिंग स्टेज आता रहेगा, ठीक है। वी कंटेन मोर देन वन सिंगल स्टेजेस टू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड। सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के लिए एक या एक से अधिक सिंगल स्टेजेस को यूज़ किया जाता है, बिकॉज वी कान गेट सफिशियंट एम्पलीट्यूड। मतलब हम लोग इसलिए इसका यूज़ करते हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का, क्योंकि इसमें हम लोग डिज़ायर्ड आउटपुट हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। मीन्स हमें जैसा सिग्नल चाहिए वैसा हमें सिग्नल नहीं प्राप्त हो पाता है, वीक सिग्नल रहता है, उसको एम्पलीफाई करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं।
अब देखिए कपलिंग, कपलिंग क्या होता है, मतलब एक या एक से अधिक स्टेजेस को जोड़ने के लिए कपलिंग डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। सो वो कपलिंग डिवाइसेस होते कौन-कौन से हैं? मतलब कपलिंग करने के लिए 3 टाइप से कपलिंग कर सकते हैं। कपलिंग करने का जो प्रोसेस है 3 टाइप से है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कपलिंग प्रोसेस। फर्स्ट इज़ दैट आरसी कपलिंग, ट्रांसफार्मर कपलिंग और डायरेक्ट कपलिंग। आरसी कपलिंग को कैपेसिटर कपलिंग भी कहा जाता है, ट्रांसफार्मर कपलिंग है और डायरेक्ट कपलिंग है। अब देखिए, जैसे इसके कुछ इनपुट टर्म्स भी हैं। गेन, अब गेन क्या होता है? जो आउटपुट वोल्टेज तथा इनपुट वोल्टेज के रेशियो को ही क्या कहेंगे? गेन कहते हैं। मतलब यहाँ से जो इनपुट दिए और वहाँ से जो हमें आउटपुट प्राप्त हुआ, मतलब हमें जो लाभ प्राप्त हुआ है उसको देखेंगे। गेन को ओस ए से डिनोट करते हैं। गेन इज डिनोट बाय ए एंड ए इज इक्वल टू वी, वी नॉट अपॉन वी आई, जहाँ पे वी नॉट क्या है? वोल्टेज आउटपुट है एंड वी आई जो है इनपुट वोल्टेज है। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हैं, बहुत सारे स्टेजेस का हम लोग निकाल सकते हैं। पहले स्टेज के लिए देख लीजिए, यहाँ से हमें गेन प्राप्त हो गया। दूसरे स्टेज के लिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर्म प्राप्त होगा और तीसरे स्टेज के लिए तो A1 A2 A3 टोटल करके हमें प्राप्त होता है। इफ देयर इज मल्टी स्टेज सो वी विल मल्टीप्लाई ऑल द गेन्स। जितने भी गेन हमें प्राप्त होंगे सारे गेन्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देख लेते हैं। अब इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसा होता है? ग्राफ बिटवीन गेन एंड फ्रीक्वेंसी, ग्राफ बिटवीन गेन और फ्रीक्वेंसी के जो बीच में ग्राफ होता है उसको देख लेते हैं। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी गेन भी बढ़ेगा, या फिर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और एफ आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो गेन है, लाभ बहुत ही ज़्यादा प्राप्त होती है हमें। ठीक है, अब गेन को डेसिबल में मापा जाता है। लॉग पी आउटपुट अपॉन पावर गेन बता रहा है। लॉग पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट होता है। इसका यूनिट होता है बेल। ठीक है, गेन का यूनिट होता है बेल या डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। करंट गेन भी इसी तरह कर लेंगे। आई इज इक्वल टू आई करंट गेन इन dB 20 लॉग आई आउटपुट अपॉन आई इनपुट। ठीक है, अब आरसी कपल ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? वो ट्रांजिस्टर जिसमें कि जिसको ऐड करने के लिए, वो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जिसमें एक स्टेज को दूसरे स्टेज से ऐड करने के लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, जिसे कपलिंग कैपेसिटर कहते हैं और इसे ही आरसी कपल ट्रांजिस्टर कहते हैं। अब आरसी कपल ट्रांजिस्टर के बारे में अगर आपको आगे लिखने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को इसमें क्या करना है, डायग्राम की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। डायग्राम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसके माध्यम से आप लिख सकते हैं। अब देखिए, अब आप ऐसे लिखेंगे, आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में दो मीन्स ये मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है। इसमें बहुत सारे स्टेजेस को ऐड करते हैं तथा स्टेजेस को ऐड करने के लिए एक प्रोसेस होता है, जैसे कपलिंग प्रोसेस कहते हैं। कपलिंग प्रोसेस में यदि हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं उन दोनों को ऐड करने के लिए, दो स्टेजेस को, तो उसे आरसी कपल ट्रांजिस्टर कहते हैं। अब देखिए, सी इन, हम लोग इनपुट सिग्नल देते हैं, फर्स्ट स्टेज से एम्पलीफाई होकर ये कलेक्टर को चला जाता है, कलेक्टर टर्मिनल से पुनः वो चला जाता है सेकेंड स्टेज में। सेकेंड स्टेज से एम्पलीफाई होकर हमें आउटपुट प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया, और इसका गेन, इसका जो गेन है ऐसा प्राप्त होगा। एक बार एम्पलीफाई होकर फिर हमें स्टेडी स्टेट में मिल जाएगा, फिर दोबारा से एम्पलीफाई होकर लो चला जाता है। और इसका देखिए एडवांटेजेस क्या क्या है आरसी कपलिंग का। एक्सीलेंट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ही होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये लो कॉस्ट के होते हैं, लो वेट के होते हैं। कैपेसिटर सस्ता मिल जाता है और इनका जो वेट होता है वो भी हल्का होता है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? लो वोल्टेज एंड पावर गेन, इसका जो पावर गेन और वोल्टेज है बहुत ही ज़्यादा लो होता है। पुअर इम्पिडेंस मैचिंग होती है। अगर इम्पिडेंस इक्वल होता है तो ज़्यादा पावर गेन होती है, अगर इम्पिडेंस इक्वल नहीं होगा तो ज़्यादा पावर गेन नहीं होगी। तो इसमें इसमें इम्पिडेंस मैचिंग ही अच्छा नहीं होता है, इस कारण से पावर गेन भी अच्छा नहीं होता है। बिकम्स नॉइजी विद टाइम, मतलब इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि बहुत ज़्यादा शोर करने लगता है, नॉइजी हो जाता है। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ट्रांसफार्मर कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर और डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो इन दोनों के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर ख़त्म। नहीं, चैप्टर नहीं ख़त्म होगा, उसके बाद यस चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा आएगा चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग and do share my video with your friends and also subscribe my channel too। अगर ये हेल्पफुल है तो आप इसे लाइक भी करिए। थैंक यू सो मच।